जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट, सबको पता है अगर एनडीए के पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो जीएटी पे कमांड होना जरूरी है। बिकॉज सीधा सीधा एक क्वेश्चन ठीक प्लस में 4 नंबर, दैट टू कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन इस जीएटी जैसे ह्यूज सब्जेक्ट को इस बचे हुए टाइम में कैसे बहुत ही इफेक्टिव मैनर में करे, इस चीज को लेकर अक्सर बच्चा परेशान रहता है। और आज मैं आपको आने वाले 3-4 मिनट में इसी चीज पे गाइड करने वाला हूं। अगर हम जीएटी की बात करें भाई, तो जीएटी में इंग्लिश, साइंस और जीएस तीनों पोर्शन आते हैं। तीनों के 50-50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, टोटल 600 मार्क्स का ओवरऑल मामला है ये। और खास बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में कुछ भी नहीं पूछता है एंड स्कोर करना कंपैरेटिवली बहुत ही इजी है। फिर भी हम कर नहीं पाते हैं स्कोर, बिकॉज इसका रीजन ये है कि हम या तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में ज्यादा जोर लगा देते हैं, या फिर हमें ये नहीं पता होता कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट और किस तरीके से करें। अच्छा, एक तो मैं इसको कंप्लीट बताने ही वाला हूं आपको कि कौन सी चीज में क्या क्या आपको करना है, क्या आपका पॉइंट होना चाहिए। इसके अलावा एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड मैनर में चीजों को करना है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि अपना अनअकैडमी पे क्रैश कोर्स आ रहा है, ऑफलाइन भी क्रैश कोर्स आ रहा है, और अनअकैडमी पे डेडिकेटेडली जीएस का बैच भी है। जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपके लिए ठीक है, LWS 10 कोड यूज करके, बिकॉज सिंस अभी अनलॉक चल रहा है, 25% ऑफ चल रहा है, उसको आप अवेल कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले यह समझ लो कि है क्या। जैसे इंग्लिश में अगर हम बात करें, अगर आप ये सोचो कि भाई मैं अभी सारे के सारे इंग्लिश के ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ लूंगा, तो वो बेवकूफी होगी। अगर आप वेटेज वाइज बात करो तो वोकैब की वेटेज कहीं ज्यादा है, और ग्रामर में अगर आप स्पॉटिंग द एरर और ये सब लगाओ तो कितने क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन है। जबकि वोकैब की बात करोगे 25 से 30 क्वेश्चन है, पीक्यूआरएस लगभग 10 क्वेश्चन है। तो आप समझ के देखो इस चीज को कि अगर आप वोकैब प्लस पीक्यूआरएस पे भी काम कर लोगे तब भी आप ऑलमोस्ट 30 से 35 क्वेश्चन का मामला कर लेते हो। और जितना आपने आज तक ग्रामर पढ़ा है सिर्फ उसका रिवीजन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। आप अगर कुछ ना भी करोगे तब भी सिर्फ अपने बेसिक लॉजिक से करोगे, तब भी 10 में से 5-6 क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस आपके ग्रामर में बन जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है एनर्जी कहां पुट इन करनी है ये देख लो। जो एनर्जी पुट इन होनी है वो यहां पर होनी है। वोकैब का सारा गेम ही ये है कि आपको याद नहीं रहती। अगर लास्ट मोमेंट में रिवाइज नहीं करी तो याद बिल्कुल भी नहीं रहेगी, इस बात का दिमाग में रखना। साइंस में बच्चा क्या करता है, नॉर्मली बायो छोड़ देता है, केमिस्ट्री छोड़ देता है। ऐसा आपको नहीं करना है। जब पेपर पिछली बार जैसा आ जाए जहां पे फिजिक्स ने तशरीफ पिला दी, तो बायो केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट ही बचाएगा। लेकिन अब उसको बहुत डेप्थ में पढ़ नहीं सकते। लेकिन भाई साहब इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दो, आप बेसिक एटलीस्ट पीसीएम का करके ही जाओ। बिना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बेसिक्स के आप नहीं कर पाओगे। आप समझो बहुत ही स्कोरिंग होता है साइंस, लेकिन एक बार सारा पढ़ लो तब। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की भी वो बना दूंगा वीडियो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इन जनरल आप एक बार सारा पढ़ लो ताकि बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। और पॉसिबल है बिकॉज 9th-10th की साइंस है, बहुत ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, और सारा एक बार गो थ्रू कर दो, जितना याद रह जाए उतना बढ़िया है। लेकिन सब्जेक्ट छोड़ने वाली गलती यहाँ पे ना करो। अगर आपको चाहिए कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं तो मैं बता दूंगा इसके भी। जीएस की बात करें, जीएस में भी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कोई चीज छोड़ो। आप सोचो कि आप बोलोगे यार मैं तो ज्योग्राफी ऐसी पढ़ के जाऊंगा, चाहे कहीं से पूछ ले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर यूपीएससी अपनी वाली पे आ गई तो ज्योग्राफी क्वेश्चन आपसे क्या किसी टीचर से नहीं होंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? इसका सोल्यूशन एक बार सबका बेसिक करके जाओ ताकि किसी का आसान पोर्शन आपका छूटे ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि करंट अफेयर हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री प्लस पॉलिटी हो, एक बार गो थ्रू जरूर करो। चाहे किसी क्रैश कोर्स के थ्रू करो, चाहे आप नॉर्मल करो, लेकिन करना जरूर है। करंट अफेयर मैं बहुत ही जल्दी लेकर आ रहा हूं, उसकी टेंशन मत लो। मंथली करंट अफेयर जो सुमित सर के फेमस है वो आएंगे, आपकी नैया पार लगाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन आप अपना टाइमिंग इस हिसाब से करो, चाहे आपके इनके क्रैश कोर्स से पढ़ो, चाहे आप खुद से कैसे भी पढ़ो, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। मैं वहीं पे मैथ में बोलता हूं कि आप कंपैरेटिवली सेक्शन सेलेक्ट कर लो, उस पे काम करो, बिकॉज सारा नहीं कर सकते। जीटी में बोलता हूं कि छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जीएटी में स्कोर करना, कर लो, जिंदगी में बहुत मौज हो जाएगी। देखो भाई मैं तो समझा सकता हूं, मानना ना मानना तो आपकी मर्जी, ठीक है। चलो फिर ये बातें मुझे आपको बतानी थी। आई होप कि आपको कुछ तो चीजें गई होंगी दिमाग में, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अपना 200% दिया, ठीक है। चलो फिर, जय हिंद, जय भारत।